जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर नंबर 1 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर नंबर 3 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? 4 चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर दोस्तों यह है फोर्थ। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? 3 अंकों तक की 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। दोस्तों मैंने पहले ही बता रखा है कि इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 2 नंबर से लगाकर 3 नंबर तक का पूछा जा सकता है, इसलिए दोस्तों बहुत अच्छे से सीखिएगा। और बहुत अच्छा चैप्टर, आसान भी है दोस्तों, है कि नहीं दोस्तों? आसान है। अभी तक दोस्तों आप सभी मित्रों को लेक्चर नंबर 3 तक टोटल 16 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में कहां से स्टार्टिंग होगी? प्रश्न संख्या 17 से। और दोस्तों लासा से संबंधित प्रश्न ही अभी चल रहे हैं, ठीक दोस्तों? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न दोस्तों हैं। दोस्तों अभी तक जितना भी सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस सीरियल वाइज चैप्टर वाइज आपको देखने के लिए मिल जाए दोस्तों, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे वीडियो चैप्टर वाइज सीरियल से आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर भी करिए, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी जुड़े और अच्छे से अपनी तैयारी कर पाए। ठीक दोस्तों, ध्यान से देखिए, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है? कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 22 121 418 22 121 तथा 418 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इस टाइप का प्रश्न। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, आसान भी है। क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 22 121 तथा 418 से पूर्णतया विभाज्य हो जाए। दोस्तों सबसे छोटी से छोटी संख्या, चाहे आपसे कहे या आपसे कहे वह न्यूनतम संख्या बताइए। क्या चाहे यहां दोस्तों लिखा हो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, या लिखा हो वह न्यूनतम संख्या बताइए। क्या लिखा हो? वह न्यूनतम संख्या बताइए। दोस्तों दोनों का मतलब एक ही है। मैंने जब आपको लासा समझाया कि लासा क्या होता है, मैंने बताया था कि क्या वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या विभक्त हो जाए, क्या कहलाती? लासा कहलाती। तो दोस्तों लासा में क्या सबसे न्यूनतम, तो जब भी आपसे मिनिमम, ध्यान समझिएगा, छोटी से छोटी कहे, इन 2 वर्डों को दोस्तों बहुत अच्छा समझिएगा, छोटी से छोटी संख्या कहे, या दोस्तों आपसे क्या कह ले? न्यूनतम संख्या।
न्यूनतम संख्या, जब भी दोस्तों इसमें इन दोनों में से, इसमें या इसमें से कुछ भी यदि आपसे पूछता है, इन दोनों में से कोई एक चीज पूछेगा, या तो कहेगा छोटी से छोटी संख्या बताइए या कहेगा न्यूनतम संख्या बताइए, हमेशा दोस्तों आप लासा ही फाइंड करेंगे, हमेशा लासा ही फाइंड करेंगे। क्यों दोस्तों? क्योंकि लासा क्या होता? वह न्यूनतम संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से क्या हो जाती? पूर्णतः विभाज्य हो जाती, लासा कहलाती। ठीक दोस्तों, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। तो दोस्तों आप फटाफट आप तो निकाल ही लेंगे। चलिए दोस्तों, तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे। 22, 121, 418 के दोस्तों सबसे पहले क्या कर लेते हैं? फैक्टर कर लेते हैं। दोस्तों मैं किस विधि से इसके फैक्टर कर रहा हूं, आप देखिए मैंने तो बना दिया था किस विधि से कर रहा हूं। मैंने आपको दोनों विधियां पढ़ाई, अभाज्य गुणनखंड भी बताई है और दोस्तों क्या भाग विधि बताई। मैं इस समय किस विधि से कर रहा हूं दोस्तों, वो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अब ध्यान से किससे कटेगा? 2 से कटेगा। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 121 दोस्तों 2 से कटता नहीं, तो 121 ऐसे रहेगा। क्या 418 2 से कटेगा? हाँ कटेगा, क्योंकि सम संख्या है, यानी कि 2 दूना 4 और 0 हो गया जाके, और 2 नवा 18 हो गया। फिर दोस्तों किससे कटेगा? 11 से कटेगा। क्या 11 एकम 11 हो गया, और 11 एकम 11, 11 एकम 11 हो गया, और ये भी कटेगा दोस्तों, 9 कट जाएगा। क्यों? 11 एकम 11 हो गया, हासिल चला 9 और 9 इधर, कितना 99 टोटल हो गया भाई। 11 एकम 11, 11 में से 20 में से 11 जाएगा, 9 ही बचेगा, 9 और 9 यहाँ 99 होगा, और 11 9 99 होगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों किससे कटेगा? फिर से 11 से कटेगा, तो एक ऐसे रहा, 11 एकम 11 हो गया, और दोस्तों 19 हमारा ऐसे रहा। अब दोस्तों किससे काटेंगे? 19 से। तो दोस्तों एक हमारे पास ऐसे रहा, एक यहाँ पे भी हमारे पास ऐसे रहा, और 19 एकम 19 होगा। तब तक काटते हैं दोस्तों जब तक लास्ट में एक ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान समझिएगा क्या, 22, 121 तथा 418 का लासा क्या होगा दोस्तों? ध्यान समझिए, इनकी आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 गुणे 11 गुणे 11, 11 और गुणे 11 2 बार है ना, और गुणे 19, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 2 को ऐसे रखते हैं, 11 गुणे 11 दोस्तों कितना? 121 हो गया, और गुणे 19 हो गया। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 121 में कर लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 242 और गुणे 19। अब 19 से दोस्तों उसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा दोस्तों? 19 दूना 38, हासिल आएगा दोस्तों कितना? 3, और 19 चक्कू दोस्तों कितना? 76। 19 चक्कू दोस्तों कितना होता? 76 होता, इसमें 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा, 79 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हासिल कितना आ जाएगा? 7, और 19 दूना 38, और दोस्तों इसमें क्या ऐड कर देंगे? 7 ऐड कर देंगे, तो 7 8 15, और 3 1 दोस्तों 4, 45 98, 4598 दोस्तों। क्या 22, 121 तथा 418 का दोस्तों लासा कितना आएगा? 4598। आपसे पूछा क्या था? वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो दोस्तों क्या करेंगे, इसके बाद ऐसे लिखेंगे आप, इसके बाद इसके नीचे ही लिखेंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, क्या लिखेंगे? अतः अभीष्ट संख्या बराबर, अतः छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या बराबर, अतः छोटी से छोटी अभीष्ट मतलब रिक्वायर्ड अभीष्ट संख्या बराबर दोस्तों कितना हो गया? 4598, 4588 दोस्तों, यह हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको समझ पाए होंगे। है आसान कि नहीं आसान दोस्तों? ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों 18 कह रहा है, वह न्यूनतम संख्या बताइए। मैं ये भी लिख रहा हूं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। वह न्यूनतम संख्या बताइए जो ध्यान से देखिए दोस्तों, 10 18 कामा 27, 10 18 10 कामा 18 तथा 27 27
27 से पूर्णतः विभाज्य हो, 27 से पूर्णतः विभाज्य हो। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा, चाहे मैंने अभी आपको बताया चाहे न्यूनतम संख्या कहे चाहे छोटी से छोटी संख्या कहे, दोस्तों आपका लगेगा दोस्तों यही, लासा ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लीजिए इसको। अब दोस्तों अगला देखते हैं प्रश्न संख्या क्या 19 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है आपके पास, इसको रख करो। चलिए प्रश्न रख कर रहा हूं, जब तक आप नोट कर लीजिए। नोट तो कर लिया होगा दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी जुड़ सके और अपनी तैयारी को बेहतर कर सके। और यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर करिए। ठीक है, चलिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कैसी लगी वीडियो। चलिए 19 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या है, वह थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 20-25 20-25 तथा 40 से विभाजित करने पर तथा 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे, प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। अब दोस्तों ध्यान से समझिए कैसे करेंगे इस टाइप का प्रश्न दोस्तों। ध्यान से देखिए, देखो कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या है या कहेगा बताइए जिसको 20-25 तथा 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। यहां सबसे पहली लाइन में क्या कहेगा, वह छोटी से छोटी संख्या है या कहेगा बताइए। तो जहां पर छोटी से छोटी लिख के आए या दोस्तों क्या न्यूनतम संख्या लिख के आए, वहां पर दोस्तों क्या फाइंड करते हैं, हमेशा दोस्तों वहीं पर हम क्या ज्ञात करते हैं, लासा ज्ञात करेंगे। यानी कि दोस्तों 20-25 तथा 40 का दोस्तों हम क्या ज्ञात करेंगे, लासा ज्ञात करेंगे। उसके बाद दोस्तों कहानी चालू होगी शेष की। तो पहले दो नंबर पर दोस्तों इनका लासा फाइंड कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा 20-25 40, तो दोस्तों सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से, 2 एकम 2 और 200 जीरो हो गया। 25 तो 200 2 से कटता नहीं और ये तो कट जाएगा, 2 दूना 4 और 20 हो गया। फिर 200 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 25 200 कटेगा नहीं 2 से क्योंकि विषम संख्या है। और दोस्तों क्या 2 एकम 2 बस, फिर 200 2 से कटेगा तो 5 200 हमारा ऐसे रहा, 25 ऐसे रहा और 2 पंचे 10 हो जाएगा ना। अब दोस्तों किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 पंजा 5 और 5 5 जा 25 और 5 पंजा 5। फिर दोस्तों किससे, 5 से, तो 1 कामा 5 पंजा 5 और दोस्तों 1। कब तक करते, जब तक लास्ट में 1 1 आ जाए। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा क्या, 20-25 तथा 40 का लासा, 20-25 तथा 40 का लासा दोस्तों कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार है, 1 2 3 बार, 5 कितनी बार दोस्तों, 2 बार, 5 गुणे 5। अब ध्यान से 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 5 40 और 40 पंचे दोस्तों कितना होता, 200। यानी दोस्तों कितना, 200 आ गया। ये चीज क्लियर है क्या,
20, 25 तथा 40 का दोस्तों ला सकता है हमारा 200 आ गया। अब ध्यान से हमने कहा था शेषफल की कहानी बाद में चलेगी, कहा था 20, 25 तथा 40 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे। जब भी दोस्तों कहता है प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचे, स्थिति में 7 शेष बचे, शेष बचने के लिए बात करेगा तो दोस्तों जो शेष बचेगा वही इसमें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि दोस्तों यह 200 जब भी लासा किसी संख्या का निकालते हैं उसका मतलब ही क्या, वह न्यूनतम संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कि 200 20 से भी विभाजित होगी 10 बार में, 25 से भी 200 8 बार में विभाजित होगा और 40 से भी 200 कितना 5 बार में विभाजित हो रही, यानी कि ये तो पूर्णतः विभाजित है। और प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचने की बात कर रहा है, यानी कि यदि हम 20 से भाग करें तो जो संख्या हुआ हो आए तो क्या हो जाए 7 शेष बचे। कैसे दोस्तों, तो जो शेष बचने की बात कर रहा है वो इसमें ऐड कर दीजिए। अभी समझाते हैं दोस्तों एक बार पुनः, क्या लिखेंगे, अतः इसके बाद दोस्तों आप इसी के नीचे लिखिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं आंसर, अतः छोटी से छोटी संख्या, अतः छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या, छोटी से छोटी अभीष्ट संख्या दोस्तों कितनी, ध्यान समझिएगा, क्या 200 तो हमारे पास आई है और इसी में दोस्तों क्या जो शेष बचने के लिए कहता है वो इसी में ऐड कर दीजिए। यानी दोस्तों कितना हो गया 207, या दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। यानी कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होगी जो क्या 207 है। यानी कि यदि 207 को दोस्तों 20 से भाग करेंगे तब भी 7 शेष बचेगा, 25 से भाग करेंगे तब भी 7 शेष बचेगा एंड 40 से भाग करेंगे तब भी 7 शेष ही बचेगा। आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है, चलिए नोट करिए फटाफट। अगला दोस्तों क्वेश्चन संख्या देखते हैं 20। कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको 75, 80, 135 से विभाजित करने पर 75, 80 तथा 135 75, 80 तथा 135 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। प्रत्येक स्थिति में क्या 5 शेष बचे। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जब भी मैंने कहा इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाए दोस्तों क्या करना होगा, जो संख्याएं हमें दे रखी होंगी उनका लासा निकाल लेंगे, लासा फाइंड कर लेंगे, एलसीएम फाइंड कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद जो प्रत्येक स्थिति में शेष बचने के लिए कहता है वही दोस्तों हम क्या कर देते हैं, उस लासा जो मैंने निकाला है उसी लासा में दोस्तों वहां अंक जोड़ देते हैं। है आसान प्रोसेस कि नहीं आसान है आसान क्वेश्चन कि नहीं आसान है। चलिए फटाफट नोट करिए फटाफट। अब दोस्तों चर्चा करते हैं प्रश्न संख्या 21 की, इसको नोट कर लीजिए फटाफट। प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान समझिएगा। इसको रब कर रहे हैं, इसको रब कर रहा हूं दोस्तों और 21 नंबर दोस्तों लिख रहा हूं। कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें, ध्यान समझिएगा, जिसमें 18, 24 तथा 27, 18, 24 तथा 27 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों 2 नंबर के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
क्रमशः 13, 19 तथा 22 बचे। क्रमशः 13, 19 तथा 22 बचे। क्या? 13, 19 तथा 22 बचे। अब दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। इसको रख करूं। चलिए दोस्तों देखते हैं हम फटाफट। ध्यान से दोस्तों क्या करा, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 24 तथा 27 से भाग देने पर, यानी कि भाग देने पर, यानी दोस्तों भाग देने पर की बात कर रहा है। यानी दोस्तों ये हमारा क्या होगा, भाजक होगा कि नहीं होगा। कह रहा है क्या, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 24 तथा 27 से भाग देने पर, यानी कि दोस्तों 18, 24, 27 हमारा क्या होगा, भाजक होगा कि नहीं होगा। ध्यान समझिएगा, भाजक हो गया। तो कितना है दोस्तों भाजक, कितना हमारे पास 18 है, 24 है और दोस्तों कितना 27 है। ठीक है, 18, 24, 27 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः, यानी दोस्तों क्या दे रखा, शेषफल दे रखा। शेषफल क्या कह रहा, शेषफल क्रमशः, यानी कि 18 में दोस्तों कितना शेषफल कितना, दोस्तों 13। एंड दोस्तों कितना से भाग देने पर शेषफल क्रमशः कितना 13, 24 दोस्तों यानी कि 19। और दोस्तों उस संख्या से जब भाग करेंगे तो इसमें दोस्तों करेंगे कितना, 22 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा। अब इन दोनों संख्याओं का दोस्तों हम अंतर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अंतर। यानी कि इन दोनों संख्याओं को आपस में घटा दीजिए। यानी कि 18 में से 13 को घटाइए, 24 में से 19 को घटाइए, 27 में से 22 को घटाइए। ध्यान समझिएगा, 18 में से 13 को दोस्तों घटाएंगे कितना बचेगा, 5। ठीक है, 24 में से 19 को घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा, 5। एंड दोस्तों 27 में से 22 को घटाएंगे तब भी 5 बचेगा। यानी दोस्तों ध्यान समझिए, क्या जो भाजक, शेषफल और अंतर दोस्तों क्या, अंतर सबका दोस्तों 5-5 आ रहा है। अंतर सबका 5-5 आ रहा है। जितना काम दोस्तों जब भी क्रमशः अलग अलग शेष बचने की बात करेगा तो सबसे पहले शेष को दोस्तों क्या भाजक से घटा लेंगे। 18, 24, 27 में से भाजक से शेषफल को घटा लेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा उन सभी संख्याओं का दोस्तों क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों जो 18, 24, 27 जो भाजक है उनका दोस्तों लासा फाइंड करेंगे, क्योंकि क्या कर रहा था, वह न्यूनतम संख्या की बात कर रहा है। तो क्या करेंगे दोस्तों, 18 यहीं पे निकाल रहा हूं, 18, 24 और 27 का दोस्तों मैं लासा निकाल रहा हूं। पहले क्या इसके अभाज्य गुणनखंड निकालो, फैक्टर कर लो। 2 से कटेगा 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 2 4, 227 तो 2 से कटता नहीं क्योंकि विषम संख्या है। ध्यान से देखिए दोस्तों, फिर से 2 से कटेगा, 2 6 12, 227 ऐसे रहा। फिर दोस्तों 2 से कट जाएगा, 9 हमारे पास ऐसे रहा, 2 3 6 और 27 होगा। फिर दोस्तों किससे कटेगा, 3 से, 3 3 9, 3 1 कम 3 और 3 9 27। फिर दोस्तों किससे कटेगा, फिर दोस्तों 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 1 तैसे 3 3 9 और दोस्तों फिर किससे कटेगा, 3 से। दिख रहा है लास्ट में 1 कामा 1 कामा 1, शायद ना दिख रहा हो नीचे ना, समझ गया ना। यहाँ पे दोस्तों कितना 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 3 बार आया दोस्तों, और 3 कितना 3 बार आया। तो दोस्तों क्या आएगा, इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कर दे रहा हूं, इतना अलग पार्ट है दोस्तों, इतना पार्ट अलग, ये आप ऐसे करते लाएंगे दोस्तों। क्या 18, 24, 18, 24 तथा 27 का लासा, 18, 24 तथा 27 का लासा हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर दोस्तों 3 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3। दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेते कितना, 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, यानी दोस्तों कितना होगा 24। ये हो गया कि यहां तक मल्टीप्लाई, और 3 3 9 दोस्तों मल्टीप्लाई कर लेते, 9 चौक 36 के 6 हासिल आने के दोस्तों 3, और 9 दूनी 18 3 21, 216 हमारा दोस्तों आ गया। क्या 18, 24 तथा 27 का लासा दोस्तों कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब आपसे क्या कहा था,
शेषफल क्रमशः कितना 13, 19 तथा 22 बचने की बात कर रहा था दोस्तों। क्या लिखोगे, अतः वह न्यूनतम संख्या, अतः वह न्यूनतम अभीष्ट संख्या, ध्यान से दोस्तों समझिए क्या, अतः वह न्यूनतम अभीष्ट संख्या क्या होगी दोस्तों, जो दोस्तों हमारा लासा आया, कितना आया था दोस्तों, 216 आया, लासा में कितना 216 आया, जो दोस्तों मैंने अंतर निकाला है उस अंतर को दोस्तों लासा से आप लेस कर दीजिए। क्या करते हैं दोस्तों, उस अंतर को लासा से दोस्तों लेस कर दीजिए। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे हम लेस करेंगे तो 216 में से 5 जाएगा, 211 बचेगा। यानी दोस्तों वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, 211 होगी। जो दोस्तों क्या, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 18, 24 और 27 से 18 से दोस्तों जब इसको भाग करेंगे हम 211 में, तब भी दोस्तों क्या बात 13 शेष बचेगा। ठीक है, और दोस्तों जब 24 से भाग करेंगे दोस्तों तो हमारा 19 शेष बचेगा, एंड 27 से जब दोस्तों 211 को भाग करेंगे तो हमारा 22 शेष बचेगा। आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट दोस्तों नोट करिए फटाफट। फटाफट दोस्तों नोट करते रहिए। हो गया दोस्तों नोट। चलिए दोस्तों फटाफट नोट हो गया मुझे उम्मीद है। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। न्यूनतम कहें या आपसे छोटी से छोटी संख्या कहें दोस्तों, करेंगे ऐसे जिसमें दोस्तों 15, 25, 30, 15, 25 तथा 30 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 13, 23 तथा 28 बचे। 13, 23 तथा 28 बचे। फटाफट इसको नोट करिए दोस्तों इस प्रश्न को। ठीक है, चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को नोट कर लिया होगा। दोस्तों मैंने आज आपको क्या वर्ड प्रॉब्लम कराए हैं लासा से संबंधित, एलसीएम से संबंधित, और मुझे उम्मीद है कि दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं। और मुझे उम्मीद ये है दोस्तों कि आप सभी मित्रों को अच्छे से समझ में आए होंगे। और जितने भी दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों से प्रश्न पूछे हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपनी कम से कम उपस्थिति तो दर्ज कराइए। मुझे कैसे पता चलेगा कौन कौन देखता है, हमारे कितने लोग हमारे भाई बंद देखते हैं, कौन ज्यादा सक्रिय कौन कम सक्रिय, मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ आपने अच्छे से देखा है और उसके बाद समझने के बाद आपने उस प्रश्न को लगाया है तब जाके उत्तर दिया, यानी कि आप भी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हल्के में नहीं आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। और जो लोग अच्छे से मेहनत करेंगे उनके दोस्तों डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में भी 25 में 25 नंबर जरूर आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का भी दोस्तों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया। बिल्कुल टू कॉपी सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही लगेगा।
ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम दोस्तों ऐसे ही लगेगा। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप शेयर करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे तो क्या, जैसे आप बेल आइकन को प्रेस कर लेते हैं दोस्तों, तो यहां से जैसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है फटाफट उसका नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं के पास पहुंच जाता है। ठीक दोस्तों, तो आप सभी मित्र वीडियो को जरूर से ज्यादा संख्या में शेयर करते रहें। अभी लास्ट संबंधित प्रश्न दोस्तों कुछ और हैं, वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से हर प्रश्न को लगाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।